तो आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और डॉक्टर वारिजा जी को आमंत्रित करूं। बहुत शालीन, बहुत अच्छी कवयित्री हैं। आप लोगों का जुड़ाव मन से भी चाहिए और वाह वाह के साथ भी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर वारिजा जी। सुदीप जी ने ठीक हेलो। चूँकि इस पूरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, हम लोगों ने तय किया है कि ये पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो हम किसी चैनल पर ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोग अंत तक एक तो रहिएगा और दूसरा मुस्कुराते हुए रहिएगा। ये न लगे कि ज़बरदस्ती मंगा के रखे गए हैं आप लोग, है ना। आइए। धन्यवाद सर्वेश जी। दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं जैसे अभी सर्वेश जी ने बताया कि एक गायनाकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य और उर्दू अदब की दुनिया को पहचानने की छोटी सी कोशिशों में जो ईश्वर लिखवाता है उसे कलमबद्ध करने की कोशिश करती हूँ। और हास्य से शुरुआत हो चुकी है, ओज और प्रेम, तो शायद ये दो आयाम छूने की कोशिश करूँगी। ज्वलंत विषय से शुरुआत करती हूँ। आजकल हमारे देश में टीवी, मीडिया, जनसाधारण सभी जगह फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों की बहुत चर्चा है। शायद हम लोग ये तो जानते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हम कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारे कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो अनुच्छेद 19 जानते हैं, उन्हें अनुच्छेद 51 भी इन शब्दों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रही हूँ ताकि अपने संविधान की मर्यादा को बना सकें। कि आज़ादी अभिव्यक्ति की हो, इससे तो इनकार नहीं। क्या बात। आज़ादी अभिव्यक्ति की हो, इससे तो इनकार नहीं, पर मर्यादा से बाहर हो वो तो होती स्वीकार नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। हम मौलिक अधिकारों की बातें और दावे करने वाले, हम मौलिक अधिकारों की बातें और दावे करने वाले, हमें कर्तव्यों का ज्ञान भी ना हो तो ये लोकाचार नहीं। क्या क्या बात, तो ये लोकाचार नहीं। भाषा जो शालीन न हो, भाषा जो शालीन न हो, जो दूजे का अपमान करे, जो उत्प्रेरण अपराधों की हो, झूठ का मिथ्या गान करे, जो ठेस हो इस संप्रभुता पर, जो ठेस हो इस संप्रभुता पर और न्याय का अपमान करे, उच्छृंखल हो जो निर्लज हो, न्यायालय का अवमान करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जो नैतिकता का ओढ़ लबादा, जो नैतिकता का ओढ़ लबादा द्रोही का गुणगान करे, निज स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर धर्म विरोधी काम करे। क्या बात है, वाह। जो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वजा का दुर्हित में अपमान करे, हाँ। जो राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वजा का दुर्हित में अपमान करे, सौहार्द मिटाए जो घर का, निज देश का निंदा गान करे। ऐसी भाषा अभिव्यक्ति में जो कोई भी अपनाता है, ऐसी भाषा अभिव्यक्ति में अगर कोई भी अपनाता है, स्वातंत्र नहीं अभिव्यक्ति का ये देशद्रोह कहलाता है। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, वाह जी, बहुत धन्यवाद। एक ऐसा ही ज्वलंत विषय आगे बढ़ने से पूर्व और छूना चाहूँगी। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले एक समाचार आया था कि गुजरात के राजकोट का एक बेटा, जिसने निर्दयता से अपनी बूढ़ी माँ को छत से धक्का दिया, एक ऐसा समाचार जो दिल को दहलाने वाला था, इंसानियत को शर्मसार करने वाला था। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिस भी जात, धर्म या मजहब के बेटे ने इस समाचार को सुना होगा, उसे सिर्फ माँ का ख्याल पहले आया होगा। ये ख्याल नहीं आया होगा कि हिंदू थी चलो कुछ नहीं, मुसलमान थी चलो कुछ नहीं। अर्थात हमारी इंसानियत तभी जिंदा है
जब हम अपनी माँ या एक बड़े सापेक्ष में अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं। क्या बात। हमारा धर्म और मजहब उसके बाद आता है। इसी विषय पर कुछ विचार आपके सामने रख रही हूँ। आज ये विचार उन बेटों का क्रोध है जो अपने भाइयों के प्रति, उन भाइयों के प्रति जो अपनी माँ के लिए न्याय नहीं कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे बेटों पर, धिक्कार है ऐसे बेटों पर जो माँ के ही ना हो पाए। घर फूंक तमाशा देखें जो ममता का कर्ज भी ठुकराएं। ऐसे बेटों को हम भी अब एक पाठ पढ़ाना चाहेंगे। ऐसे बेटों को हम भी अब एक पाठ पढ़ाना चाहेंगे। बस बहुत हुआ, अब और नहीं, दो टूक बताना चाहेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस घर में किलकारी गूंजी और आंगन में चलना सीखा, माटी की सौंधी खुशबू में जिस सपनों ने पलना सीखा, उस घर आंगन दहलीज की मर्यादा का तुमको मान नहीं। तुम इसी माटी के पुतले हो, क्या इसका भी संज्ञान नहीं। दिल में नफरत का जहर लिए लब पर मुस्कान सजाते हो, क्यों हो न सके तुम इस घर के जब नमक इसी का खाते हो। वाह भाई, वाह वाह वाह, अद्भुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। माने तो अपने बेटों में बस थोड़ी सी खुशियां चाहिए। माने तो अपने बेटों में बस थोड़ी सी खुशियां चाहिए। तुमसे इतना भी हो न सका, तुम क्या बेटे और क्या भाई। ये कैसे बेटे हो जो माँ के दिल को तोड़े जाते हो। यूं जख्मों को अनदेखा कर फिर जख्म ही छोड़े जाते हो। माँ की पीड़ा का भान न हो, अब इतने तुम नादान नहीं। माँ की पीड़ा का भान न हो, अब इतने तुम नादान नहीं। तुम हो चाहे जो कुछ भी हो, पर कुछ भी हो इंसान नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। हो जात धर्म मजहब कोई, बहुत अच्छा। हम वो भारत के बेटे हैं। दोस्तों, मेरी आवाज हर उस बेटे के लिए जो सिर्फ भारत माता का बेटा है। हो जात धर्म मजहब कोई, हम वो भारत के बेटे हैं जो माँ के एक एक आंसू का अंजाम लहू से लेते हैं। तुम्हें जहां मिले झोली भर भर खुशियां सारी पा सकते हो। तुम्हें जहां मिले झोली भर भर खुशियां सारी पा सकते हो। दर खोल दिए हैं लो घर के, तुम चाहो तो जा सकते हो। क्या बात है, वाह वाह, कहने हैं। तुमने क्या सोचा माँ को यूं जो चाहे तुम कह सकते हो। फिर किस हक से बतलाओ क्यों तुम इस घर में रह सकते हो। पर याद रहे इस दर से जो एक बार कदम उठ जाएंगे, फिर पछताना चाहे कितना ये दर ना खुलने पाएंगे। रहना चाहो जो इस घर में है, इस पर भी ऐतराज नहीं। क्या बात। रहना चाहो जो इस घर में है, इस पर भी ऐतराज नहीं। दस्तूर शराफत के होंगे पर तब बिगड़े अंदाज नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह। दोस्तों, एक शब्द होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब आने वाला भविष्य। प्रारब्ध तुम्हारी मर्जी है। प्रारब्ध तुम्हारी मर्जी है, अब रास्ता भी चुनना होगा। गर चाहो घर में रहना तो फिर बेटा भी बनना होगा। ऐसा बेटा जो रोम रोम से माँ की जय जयकार करे। ऐसा बेटा जो वक्त पड़े तो माँ पर जान निसार करे। धन्यवाद। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह। एक दो शेर दोस्तों, अगर मंच की आज्ञा हो तो दो एक शेर तरन्नुम में पढ़ना चाहती हूँ। क्या बात है, तरन्नुम का तो जवाब नहीं। तरन्नुम के बादशाह पीयूष निगम जी यहाँ बैठे हैं। देहरादून का एक वो व्यक्ति जो पूरी दुनिया में अपनी सुरीली आवाज़ की वजह से प्रसिद्ध हैं, पहली पंक्ति में बैठे हैं। उनका भी एक बार तालियों से अभिनंदन हो जाए। वाह। कुछ अशार हैं, कुछ उर्दू अदब की दुनिया से। इनायत जी।
दुआई बन के मेरे दिल की धड़कनों मेरा हाल, दुआई बन के मेरे दिल की धड़कनों मेरा हाल, वो दुश्मनों में रहाया कि दोस्तों में। वाह 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 वाह। पहला शेर पढ़ती हूँ। शबे फिराक में जलता रहा ये दिल तन्हा, शबे फिराक में जलता रहा ये दिल तन्हा, चिराग बन के वो गैरों की महफिलों में रहा, वाह। वो दुश्मनों में रहाया कि दोस्तों में रहा। बहुत सुंदर। बहारी गुल में यूं महकी थी बज़्म-ए तन्हाई, बहारी गुल में यूं महकी थी बज़्म-ए तन्हाई, वो खुशबुओं की तरह मेरी चाहतों। क्या बात है, आए हाय आए हाय आए हाय, भाई वाह 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 वाह। तरह मेरी चाहतों मेरा हाल। दोस्तों एक शब्द है मौजज़ा, मौजज़ा मने ईश्वरीय चमत्कार, जादू, और रूह की तस्कीन मने सुकून आत्मा का। वो मौजज़ा जो मेरी रूह की बना तस्कीन, वो मौजज़ा जो मेरी रूह की बना तस्कीन, वो मौजज़ा जो मेरी रूह की बना तस्कीन, तमाम उम्र वही मेरी उलझनों आए हाय, मेरा क्या बात है भाई, वाह वाह। ऑक्सीमोरन। तमाम। और आखिरी शेर पढ़ती हूँ कि जी शुक्रिया सर, भाई वाह वाह वाह। कि बस एक फरेब था दिल को दिया कि बरसों, बस एक फरेब था दिल को दिया कि बरसों, वो एक इश्क सा, वो एक इश्क सा जो अपने सिलसिलों में रहा, वो दुश्मनों में रहाया कि दोस्तों में रहा, दुआएं बन के मेरे दिल की धड़कनों मेरा हाथ। धन्यवाद। ये थी डॉक्टर वारिजा जी। अद्भुत हैं डॉक्टर वारिजा जी। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे संभालती हैं? अस्पताल में ऑपरेशन करती हैं, विश्व की जनसंख्या बढ़ाने में मदद करती हैं, उसके बाद इतनी अच्छी वीर रस की कविता सुनाती हैं, फिर गज़ल पढ़ने लगती हैं,
आपको देखता हूँ तो मुझे फिल्म अभिनेत्री नंदा की याद आती है। आप फिल्मों में भी हो सकती थी, लेकिन आपने ये तमाम वो रास्ते चुने जो बहुत अच्छे हैं। एक बार ताली बजाते। और बड़ी मज़ेदार बात मुझे लगती है, वीर रस की कविता पढ़ रही थी डॉक्टर वारिजा जी। जब कोई कवयित्री, मैं पूरी क्षमा याचना के साथ जितनी महिलाएं यहाँ हैं, जब कोई कवयित्री वीर रस की कविता पढ़ती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे महिला पुलिस लाठी चार्ज कर रही हो। ऐसा लगता है। एक बार ताली बजाते हैं ज़ोरदार ढंग से। आप थोड़ा देखिए, खुल के रहिए, ताली वाली बजाइए, क्योंकि मैं कुछ बातें बड़े ज्ञान की आपको बताना चाहता हूँ। मैं बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी हूँ और भगवान कसम बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई है नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं, वो इसी जन्म में सारी लेनी, दूसरा जन्म नहीं मिलता किसी को भी। धड़कनें भगवान ने गिनकर दी हैं, वो सारी इसी जन्म में कंप्लीट करनी है। लेकिन तालियों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। तालियां भगवान ने आपको गिन कर दी हैं, आप चाहें तो इसी जन्म में पूरी बजा लें या थोड़ी बचा लें। अगर आप बचा लेंगे तो अगले जन्म में थोड़ी ज़्यादा बजा लीजिएगा। और अगर सारी तालियां आप बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। भगवान आपको पूरा एक जन्म सिर्फ तालियां बजाने के लिए ही दे देगा। अब आप लोग वो जन्म चाहते हैं कि बढ़िया ढंग से जो है एंजॉय करना चाहते हैं, ये करिए। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए कहता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। बहुत जल्दी बढ़ना है, लेकिन मन करता है थोड़ा सा बोलने का कि क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है। मुकेश जी कहाँ हैं? मुकेश जी और उस पूरे परिवार को धन्वंतरी के मैं कहना चाहता हूँ कि क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा अपना लगता है। मुकेश जी से फ़ोन पे बात हुई, इतने सलीके से बात करते हैं, इतने अच्छे ढंग से बात करते हैं कि लगता ही नहीं कि इतनी बड़ी कंपनी ये लोग चला रहे हैं। तो बिल्कुल अपनापन है। क्या बतलाऊँ इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा अपना लगता है। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, द्वारे चाहे जैसे हों, लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। लोग जहाँ अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। और